नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। ठाणे जिले में बिजली चोरी के मामले का हुआ खुलासा। मुंब्रा के कौसा इलाके में एक व्यक्ति पर लगभग 4 लाख की बिजली चोरी करने का लगा आरोप। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की शुरू। प्रेस वार्ता के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की अचानक बिगड़ी तबीयत, जिसके बाद मुंबई के भांडुप स्थित फोर्टिस अस्पताल में राउत को कराया गया भर्ती, जहां उनकी हालत है स्थिर। मुंबई मेट्रो की लाइन 3 पर साइंस सेंटर मेट्रो स्टेशन के नाम को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। मुंबई कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सचिन सावंत का आरोप, बीजेपी ने जानबूझकर पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर नहीं रखा स्टेशन का नाम। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ से किसानों को हुआ भारी नुकसान। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया ऐलान, किसानों को दिवाली से पहले दिए जाएंगी 32,000 करोड़ रुपए के पैकेज की राहत राशि। महाराष्ट्र में मछली पकड़ने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। बाजार में बिकने वाली मछलियों की लंबाई की जाएगी तय लंबाई से छोटी पकड़ी गई मछली तो होगी कार्रवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप किए तय। तीनों नेताओं पर चलेगा धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मुकदमा। आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय होने जाने के बाद तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया, कहा तूफान से लड़ने में मजा ही कुछ और है। उन्होंने इस कार्रवाई को चुनाव से जोड़ते हुए कहा, जब चुनाव आता है तो होती है ऐसी चीजें। अयोध्या के रावत मंदिर के महंत की मौत। महंत राम मिलन दास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। महंत की अचानक बिगड़ी तबियत और मुंह से निकलने लगा झाग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक बताया गया मौत का कारण। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी की खुदकुशी को लेकर खड़ा हुआ नया विवाद। मामले में महापंचायत ने सरकार को 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम, जबकि आईपीएस अधिकारी की आईएएस पत्नी ने शव का पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार। यूपी के कई शहरों में पुलिस ने किया ताबड़तोड़ एनकाउंटर, जिसमें लखनऊ, बलिया, सोनभद्र और मथुरा है शामिल। पुलिस की कार्रवाई में 1 लाख का इनामी बदमाश, गुरु सेवक ढेर। बिहार में महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर मचा घमासान। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल और अजय माकन समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ 10 जनपद पर की एक अहम बैठक। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गैंगरेप की घटना को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। नेता शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में दुर्गापुर में धरना प्रदर्शन, जिसमें पीड़िता के पिता हुए शामिल। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता के पिता का बयान, पिता ने की बेटी को भुवनेश्वर शिफ्ट कराने की मांग। पिता ने कहा, पश्चिम बंगाल में है जान का खतरा। पिता ने बेटी की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। ताजमहल के दक्षिणी गेट के पास आग लगने से मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। कर्मचारियों ने एएसआई अधिकारियों और टोरेंट पावर को दी सूचना। इमारत और परिसर पूरी तरह सुरक्षित। एमपी की लाडली बहनों को मिली बड़ी सौगात। सरकार ने योजना की राशि बढ़ाकर किया 1500 रुपए। पहले महिलाओं को दिए जाते थे 1250 रुपए, योजना में 250 रुपए का हुआ इजाफा। बिहार के बेतिया में एक मिठाई की दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोग हुए घायल। 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने 65 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। इससे पहले जनसुराज ने 51 उम्मीदवारों के नाम का किया आधा ऐलान। पार्टी में 116 सीटों पर उम्मीदवार हुए तय। बीजेपी ने 101 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम किए तय। 16 मौजूदा विधायकों के काटे जा सकते हैं टिकट। कुछ वरिष्ठ नेताओं को टिकट मिलने की संभावना। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हुआ फैसला। गुजरात के कच्छ जिले से हत्या की सनसनीखेज वारदात आई सामने। पैसे के लिए पत्नी ने पति को जिंदा जलाकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में युवक की ट्रेन से कटकर मौत। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। घटना के बाद परिवार में पसरा मातम। पूर्व सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। रंगदारी और जमीन पर कब्जा करने के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक लगी रोक। केरल से दिल दहला देने वाली घटना इस सामने। आरएसएस के शिविर में आईटी प्रोफेशनल युवक ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में आरएसएस के कई सदस्यों पर बार बार यौन शोषण करने का लगाया गंभीर आरोप।
अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का हुआ ऐलान। जोएल मॉकिर, फिलिप अदियन और पीटर होविट को मिला सम्मान। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों की हो चुकी है घोषणा। पाकिस्तान में टीएलपी प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज और आंसू गैस के दागे गोले। हिंसक झड़प में 10 की मौत, कई अन्य हुए घायल। हमास ने इजराइल के 7 बंधकों को किया रिहा। रिहाई के बाद इजरायली झंडे लेकर नाचते गाते लोग आए नजर। इजराइल के तेल अवीव की सड़कों पर जश्न का माहौल। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।